क्या बिहार में फिर से चुनाव होगी? ये वीडियो देख करके आप लोग बताएं। कितना लोग खुश है और कितना लोग चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार एसआईआर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग फंस गया है। एक तरफ चुनाव आयोग ने बिहार में फर्जी वोटर्स की धांधली को एक्सेप्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने बीजेपी विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है, तो हड़कंप मच गया है। तो आखिर कैसे 14 लाख फर्जी वोटर्स पकड़े गए और बीजेपी विधायकों की विधायकी कैंसिल होने की नौबत आ गई, इस पर जानकारी के हमारे साथ प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी, आखिर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कैसे सरेंडर कर दिया है और क्या इससे बिहार चुनाव का बहुमत पलट सकता है? होने को कुछ भी हो सकता है शिवानी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार चुनावों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बीजेपी के विधायकों को नोटिस थमाया गया है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आप अच्छे से जानती हैं कि बिहार चुनावों को लेकर पहली खबर निकलकर सामने आ गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी बिहार के चुनावों के नतीजों पर टिकी हुई है। जाहिर सी बात है कि मोदी जी 75 के हो गए और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब इस्तीफा नहीं दिया तो दावा यह किया जाने लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं बिहार चुनाव हार गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर इस्तीफा देना ही होगा। फिलहाल इसीलिए अमित शाह ने बिहार चुनावों में मोदी की कुर्सी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसीलिए बिहार में एक नया शिगुफा छोड़ा गया। बिहार में एसआईआर लेकर आए और एसआईआर के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है, आप अच्छे से जानती हैं। फिलहाल अगर बिहार के नतीजों की बात की जाए तो यहां पर मैं आपको बता दूं, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए और विपक्ष में हार जीत का अंतर 100 और 1000 का भी नहीं है। अब यहीं पर पेच फंस गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर के मसले पर सुनवाई चल रही है। अब इसी सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया चुनाव आयोग से कि आप ये बताइए कि आपने कैसे एसआईआर के जरिए बिहार में लाखों वोटर्स को डिलीट कर दिया है, इस पर चुनाव आयोग से जवाब नहीं देते बना है। एक तरफ चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, तो तहलका मच गया है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग की तरफ से अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपको बता दें, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर निकलकर सामने आई और इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि हमने तो डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने वाला सॉफ्टवेयर ही नहीं इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमने बिहार में मैन्युअली हर एक के घर जा जाकर चेकिंग की है, उसके बाद लाखों वोटर्स हटाए गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि 2018 से चुनाव आयोग डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसी सॉफ्टवेयर के जरिए खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ चुनाव आयोग ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की वोटर लिस्ट में 14 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स पकड़े गए हैं। अब यहीं पर आप समझ सकती हैं कि कितना तगड़ा खेला हुआ है बिहार में। मतलब 14 लाख वोटर्स ये सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। तो फिलहाल एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है या फिर यूं कहें एक तरीके से सरेंडर कर दिया